सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगी 9th क्लास के मैथ की बुक की एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होंगी ये दो स्टेटमेंट्स, और हमें कहा गया है कि आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। ये दो ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 6 है शायद। तो पूछा गया है कि आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं करेंगे कि ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सी ट्रू है, सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें स्टेटमेंट कुछ दी गई है, बस ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, पूछा गया है कि बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या है कि इसको हम सॉल्व करें, इस चीज़ को। तो अगर इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया है तो इसका मतलब होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर 3 ना आया तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पहले मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -3। मेरे पास स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -3 का आंसर सॉल्व करने के बाद अगर 3 आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू, ना आया तो स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, हमें पता है कि ये हम जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में या जिसे हम कहते हैं अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए तो हम बड़े ही आसानी के साथ उसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट से हमने -1 को बाहर निकाल लिया। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसके इक्वल है, आयोटा के। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट 3 है, साथ इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा। ये स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा। ठीक हो गया। अब ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, आयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 3 ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -3। तो हमें क्या दिया गया है, 3, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, -3। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। हमने सॉल्व करके चेक किया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक हो गया। इसी के साथ हम चेक करते हैं अब इस सेकंड स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट एक्सरसाइज 2.5 से रिलेट करती है। कहते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करो तो अगर इसका आंसर -आयोटा आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट जो है ना, ये जो हमें एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी है या बुक वालों ने जो हमें स्टेटमेंट दिया है, तो ये ट्रू होगी। ठीक है, चेक करते हैं। हमें पता है कि जब भी हमारे पास आयोटा की पावर बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आयोटा स्क्वायर, तो फिर देखते हैं ऊपर कौन सी पावर है। तो फिर हम चेक करते हैं कि 2 के टेबल में इसके नज़दीक कुछ आ जाए, मतलब कि कोई इसके नज़दीक नंबर हो, तो बिल्कुल है 36। 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 73 नहीं आएगा। तो 73 को कंप्लीट करने के लिए हम 7 आयोटा को लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1, 36 हम ऐसे ही लिख दिया, 7 आयोटा। एज वी नो दैट कि अगर पावर इवन में हो तो हम इसको, ये जो हमारे पास अंदर नेगेटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हम लिख सकते हैं +1 और आयोटा ऐसे ही। जब आयोटा को हम +1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आया आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास आयोटा 10। आपने बताना है आयोटा 10 को सॉल्व करने के बाद कि क्या उसका आंसर -1 आता है। तो अगर -1 आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ना आया तो फॉल्स है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, फिर देखेंगे 2 के टेबल में 10 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 2 5 टाइम 10 और इक्वल नहीं लगाएंगे, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1 और ऊपर पावर 5। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 5 हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो ये जो -1 इसका आंसर आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये ट्रू है। अभी तक 2 स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हुई है, 1 स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4th स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि जब आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें -6 आयोटा + आयोटा स्क्वायर का,
तो क्या उसका आंसर आपके पास ये आता है? अगर उसका आंसर ये आए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ना आया तो फॉल्स है। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ जाए ना, आपने चुप करके उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसे आयोटा स्क्वायर से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, -1 पुट कर दो। -1 पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है, यही क्वेश्चन ये बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। जैसा कि हमें पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव आयोटा है तो उसको आपने चेंज कर देना है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव है तो चेंज कर देना है पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे आयोटा वाली कौन सी रकम है, ये वाली। आयोटा के साथ साइन कौन सा है, माइनस। इस माइनस के साइन को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव के साइन के साथ, बाकी ऐसे, ठीक है। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन तो ये +6 आयोटा। तो अगर हम चेक करें यही हमारे पास आंसर आया है, तो यही हमें दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि आपने डिफरेंस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया है, z = a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। कहते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट, इन दोनों के दरमियान में आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है। मतलब कि आपने माइनस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को माइनस करना है, और इसका जो आंसर आएगा तो आपने चेक करना है कि क्या वो एक रियल नंबर आता है। चेक करते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या आंसर आता है, फिर हम बताते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है इक्वल है a + b आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा a - b आयोटा। कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट का आपने डिफरेंस करना है। आपने z - z बार, z की वैल्यू पुट की a + b आयोटा माइनस z बार की वैल्यू a - b आयोटा। ठीक हो गया। a + b आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा। कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल। 1 1 2 2b आयोटा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास आयोटा आ रहा है, एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है और इसके साथ 0 है, साथ 0 + 2b आयोटा। 2 एक रियल नंबर है लेकिन ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ये हमारे पास ओनली रियल नंबर नहीं बनते। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक हो गया। स्टेटमेंट 6 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर a - 1 इंटू b + 3 आयोटा = 5 + 8 आयोटा को आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू ये आ जाए तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी। अगर ये वैल्यू ना आए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, a - 1 इंटू b + 3 आयोटा 5 + 8 आयोटा। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो रियल और इमेजिनरी पहले से सेपरेट आउट है, तो हम डायरेक्ट इसको कंपेयर करवा लें। अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, तो ये लिखने के बाद अगर हम देखें तो a - 1 - b + 3 ये हमारे पास रियल है, ये हमारे पास इमेजिनरी है। हमने सिंपली इसको कंपेयर करवा लिया है। अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे हमने कंपेयर करवाया है। a - 1 को हमने लिख दिया इक्वल 5 के, -b + 3 को हमने लिख दिया 8 के इक्वल। ठीक है। यहाँ पे ये माइनस क्या उस साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये एक स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाना है। नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो b है ये नेगेटिव b है, तो हमने इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो हम इस b को उस साइड पे ले जाएंगे और इस 8 को इस साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे -3 और -8 हमारे पास हो जाएगा -11। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हो और वो दोनों नेगेटिव में दी गई हों तो हम क्या करते हैं कि साइन हमारे पास नेगेटिव का आता है लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ आपस में एड अप होती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारे पास हम कहते हैं कि इक्वल है z = a + b आयोटा के,
एक कम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। कहते हैं कि जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या इसका आंसर पॉजिटिव में आता है, वो हमारे पास नॉन नेगेटिव एक रियल नंबर में आता है, मतलब कि नेगेटिव वो हमारे पास नहीं होता। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास पॉजिटिव में आता है, जिस फॉर्म में आता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा प्रोडक्ट हम देने लगे हैं। पहले हमने लिख दिया a प्लस बी आयोटा, फिर हमने लिख दिया a माइनस बी आयोटा। जैसा कि हमें पता है कि अगर सेम वैल्यूज हो और दरमियान में हमारे पास प्लस माइनस हो तो हमें पता है कि हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकंड को हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर। तो b आयोटा को जब हम b आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर ऐसे ही माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास रियल नंबर आई है और ये हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू आई है। अगर हम a b के बजाय कोई नंबर दे लें, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा या मैं कह लूँ 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और ये मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 माइनस माइनस प्लस 9। तो अगर हम कहें 9 प्लस 4 तो हमारे पास आता है 13। तो 13 हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। नई वीडियो सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड होगी 2.6 के ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।